हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का थंबनेल आप देख रहे होंगे कि नेवर कंप्लेंट अबाउट द थिंग्स योर पेरेंट कुड नॉट गिव यू, इट वाज प्रोबेबली ऑल दे हैड। तो ये एक अच्छा टॉपिक है। बोला टॉपिक मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग कंप्लेंट सब लोग का रहता है, बहुत मैक्सिमम लोग का कंप्लेंट रहता है कई बार कि उतना अच्छा हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे या उतना अच्छा हमको नहीं दे रहे। 1-2% केसेस में एक्सेप्शन हो सकते हैं कि कई बार पेरेंट्स लोग डिमोटिवेट करते हैं, कई बार अपनी ज़िंदगी से भी परेशान रहते हैं। आज की डेट में अपनी लाइफ से हैप्पी भी बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, तो कई बार वो गुस्सा अपना जो रहता है वो आप पे निकाल देते हैं। और किस पे निकालेंगे? पेरेंट्स लोग कई बार गुस्सा बच्चों पे निकाल देते हैं। तो कई बार हमको लगता है कि मतलब वो चाहते नहीं है या डिमोटिवेट कर देते हैं। कई आप सोचिए ना कि ज़िंदगी में क्या हमेशा थोड़ी डिमोटिवेट किया। आप क्लास 5 में थे, क्लास 8 में थे, तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट आपको कर दिया, ऐसा नहीं है। एक टाइम होता है, कई बार तो एक्सेप्शन होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि 99% केसेस में तो वो लोग सपोर्टिव होते हैं, बहुत एक लिमिट तक सपोर्टिव होते हैं और जितना हो सकता है उतना ट्राई करते हो देने का। और उनकी भी एक्सपेक्टेशन रहती है और कई बार वो नहीं जानते, प्रेजेंट सिचुएशन नहीं जानते। तो मैं जब भी दो अलग अलग पार्ट को देखता हूँ तो मेरे को एक स्टूडेंट भी बहुत गलत नहीं दिखता, एक पेरेंट भी गलत नहीं दिखता, इस सिस्टम भी गलत है। एक्चुअली इस सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग करा, इतना पैसा लगाए तो आपको जॉब वगैरह सब मिलना चाहिए, एक अच्छी जॉब मिलना चाहिए। स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि मतलब जॉब का ही प्रॉब्लम है पूरे इंडिया में, पूरा सिस्टम ही ऐसा नहीं है, इसलिए भी जॉब नहीं मिल पा रही है। तो थोड़ा स्ट्रगल है ज़िंदगी में। एक स्टूडेंट की लाइफ में भी अलग टाइप की सिचुएशन है। पेरेंट्स सोचता है कि भाई हमको जितना करना था हम कर लिए। तो है ये सिस्टम को मैं मानता हूँ, सिस्टम में ज़्यादा प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कंप्लेंट मोड में रहने की नीड नहीं है। बोला आप अगर देखोगे ना तो बहुत सारे फॉरेन वगैरह में देखोगे तो बच्चे लोग अपना ही जॉब करते हैं, अपने ही पैसे से अपना मतलब मंथली जो एक्सपेंस वगैरह होता है वो निकालते हैं, अपनी स्टडी करने के लिए पैसा कमाते हैं, ऐसा करते हैं। बोला हम लोग यहाँ सिस्टम नहीं है, हम लोग यहाँ चीज़ें शुरू से भी वैसी नहीं है कि हम बी कर रहे और बी करते करते हम पैसा कमाना चालू कर रहे हो, उसी पैसे से अपने बी की फीस दी। ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है एक्चुअली। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम वैसा है नहीं, तो हमको दिखता नहीं, सब चीज़ें नहीं दिखता। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, पेरेंट्स लोगों के ऊपर बर्डन बहुत है यार, बहुत डे बाय डे सब चीज़ें महंगी होती जा रही है, कॉस्टली होती जा रही है। वो अपनी लाइफ के साथ कितना स्ट्रगल करे, कभी कभी उनके पास भी कुछ पैसा नहीं होता है, उनको भी सॉरी बोलना ख़राब लगता है, उनको भी लगता है कि क्या हम अपने बच्चों की हैप्पीनेस के लिए भी इतना नहीं कर पा रहे। तो कई बार वो लोग बहुत अलग एंगल में लेते। तो ऐसा नहीं है कि वो आपका अच्छा नहीं चाहते, मैक्सिमम टाइम वो आपका अच्छा ही चाहते। कुछ कभी कभी ख़राब भी बोलते हैं, तो ये सोच के बोलते हैं कि आप ये सुन के अच्छा कर लो। तो उनका मेन मैक्सिमम लोगों का 1-2% में बोला एक्सेप्शन कैसे हो सकती है। मैक्सिमम लोग मोटिवेट करने के लिए भी खराब बोलते हैं कभी कभी कि चलो भाई कुछ खराब बोलेंगे तो व्यक्ति मोटिवेट हो जाएगा। कई बार बोलने के पीछे मकसद रहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। तो कभी कभी बोलने के पीछे मकसद जो होता है वो सिर्फ डिमोटिवेट नहीं करना होता है, वो ये रहता है कि चलो आपको बात तो लगी, दिल में तो बात लगी। बट कभी कभी बहुत सारे लोग इसका अलग मीनिंग निकाल लेते हैं कि भाई हमको डिमोटिवेट करे, हमारे माँ बाप डिमोटिवेट करे। कौन डिमोटिवेट करेगा? बचपन को याद है कि नहीं? आप जो क्लास 1 थे, क्लास 2 थे, क्लास 3 में जब थे तो आपका जो केयरिंग वाला पार्ट था, हाथ पकड़ के स्कूल ले जाना, आपके साथ खेलना, तो थोड़ी इसका मतलब थोड़ी कि आप बड़े हो गए तो अब वो उनका प्यार कम हो गया है। कोई रिलेशनशिप वाला चीज़ थोड़ी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला पार्ट थोड़ी है कि एक समय के बाद बोर हो गए वो लोग तो इसका मतलब ये हो गया कि उन लोग का प्यार कम हो गया। ऐसा थोड़ी एक्चुअली आप प्यार करने का तरीका अलग हो जाता है। छोटे बच्चों को प्यार करने का जब तरीका पेरेंट्स लोग का होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो अलग हो जाता है। और बड़े होने के बाद बच्चे लोग का बिहेवियर भी तो चेंज हो जाता है। बच्चे लोग रिस्पेक्ट वाला पार्ट भी नहीं रखते हैं, अपने पेरेंट्स को सोचते हैं कि फेलियर है, अपना फेलियर अपने पेरेंट्स पे डालते हैं, फिर दूसरे के पेरेंट्स से कंपेयर करते हैं। दूसरे के पेरेंट्स से कंपेयर करना अपने पेरेंट्स को, इससे 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 थर्ड क्लास कोई चीज़ नहीं है, सबसे खराब चीज़ है दुनिया की। अब आप कंपेयर करोगे कैसी बात कर रहे हो यार, आप कैसे कंपेयर कर दोगे? पेरेंट्स कंपेयर हो सकते हैं क्या कि मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा उसके पेरेंट्स अच्छे, या उसके पेरेंट्स ज़्यादा बात सुनते हैं, उसके पेरेंट्स ये है वो है? एक स्टूडेंट पेरेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकता है। मेरे को नहीं लगता है कि इतनी किसी की कैपेबिलिटी हो कि वो पेरेंट्स को जज करे।
मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, पेरेंट्स कभी बोल रहे, कुछ खराब बोल रहे, कभी कभी वो लोग लड़ाई कर रहे घर में, मतलब बड़ा बेसिक है, कई बार होता है, लेकिन किसी भी रिस्पेक्ट में आप जज नहीं कर सकते। आप आपका जो घर का माहौल है वो कभी कभी अलग भी होता है, तो आपको ये सब फाइट तो करना है ना। मतलब जिंदगी में बहुत सारे जो लोग उनके घर में, तो पहले ज़माने में तो 8-8 10-10 बच्चे थे, तो वहाँ तो भयंकर लड़ाई होती रहती थी डेली रूटीन लाइफ में। तो मेरे को लगता है कि इस वाले पॉइंट्स को ना आपको अलग वे में लेना चाहिए, अलग वे में लेना चाहिए। और आप ये सोचिए ना कि यार मतलब एक मैक्सिमम लोग के जो पेरेंट्स है 50 के आसपास हो गए होंगे, बहुत सारे लोग के 50 क्रॉस हो गए होंगे। अब तो आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें तो 70-72 साल भी बहुत आसान नहीं होता। मतलब अपने को तो ये पता है ना कि 70 ईयर्स वगैरह क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, टफ होता है। व्यक्ति वीक होते जाता है, जब वीक होते जाता है तो उसको गुस्सा भी करता है, और कभी कभी बिना रीजन के भी गुस्सा करता है, जैसे कि करते होंगे पेरेंट्स लोग। लेकिन आप ये भी सोचो ना कि लास्ट ज़िंदगी के 15-20 साल किसी के 25 साल बचे होंगे, ये एक बेसिक होगा। तो यही जो 20-25 साल बचे, तो आप अगर वो सक्सेसफुल ना भी हो, आप अगर बहुत उस हाइट को ना भी रीच कर पा रहे हो, लेकिन रिस्पेक्ट वाला पार्ट मेंटेन रखें। आप उनको कभी फील ना कराए कि आपके में कमी है, होगी तो भी ना फील कराए कि आपके में कमी है, या आप हमको कम दिए। नीड नहीं है किसी चीज़ की फील कराने की। मतलब आप भी स्ट्रगल में रहते, मैं जानता हूँ, कभी कभी आप भी अपना गुस्सा उन पर निकाल देते, वो भी अपना गुस्सा आप पे निकाल देते। सभी लोग ना वो हमारा खराब चाहते, ना हम उनके लिए खराब चाहते। हमको वो भी प्यार करते, हम उनको भी प्यार करते हैं। और ऐसा होगा ना कि ज़िंदगी में कई बार अपने अराउंड में बार बार देख के लोग सैचुरेट हो जाते हैं, इवन घर वालों को देख के भी लोग सैचुरेट हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो इस दुनिया से जाएंगे ना, उस दिन बहुत ऐसी चीज़ें जो मिस करोगे। एक भागती जो दौड़ भाग वाली जो ज़िंदगी है, इसमें कई बार हमको पता भी नहीं चल पाता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो पता नहीं चलता है, वो बड़ा बेसिक दिखता है। जैसे वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाती है तो वो पता चलता है कि इतनी इंपॉर्टेंट थी। जो चीज़ वापस नहीं आ सकती ना, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब तक जो चीज़ आपके पास में, उसका इंपॉर्टेंस नहीं, ऐसे तो होता है हमेशा। और ऐसा नहीं कि आप कोई करते हो, ये बड़ा बड़ा बेसिक बिहेवियर है इंसान का। जो चीज़ उसके पास है उसकी उसकी कदर नहीं है। सबके साथ ऐसा, सबके साथ, आपके साथ नहीं, या कुछ लोगों के साथ नहीं। लोग कदर नहीं करते कि उनके पास क्या चीज़ है। कई बार एक पर्सन जिसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, एकदम परफेक्ट पर्सन है, तो भी वो दुखी है। वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके पास सब कुछ सही है, बस उसको ज़िंदगी में एफर्ट करना है, और कैसे भी करके अगर अच्छा सा लाइफ जीना है तो कुछ ऐसा कर डालो कि मैं लाइफ जी सकूं। और अगर वो आराम से अगर 30,000 की जॉब भी करता है तो लाखों लोगों से यार वो आगे। हर बार ऐसा सोचना कि मैं मतलब अमीर कैसे बनूंगा, तो ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि नेगेटिविटी है, क्योंकि ये ना फिर आपको ना काम करने से रोकती है, और बहुत सारी चीज़ें। जैसे हमारे पेरेंट्स लोग बहुत कम में संभाल के हमारी लाइफ को आगे बढ़ाए, हमारे वो पेशेंस लेवल नहीं है, ये तो कंफर्म, ये बात तो मानते होंगे ना आप। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मतलब एक पेरेंट्स को, ठीक है आप बहुत रिच या सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए, तो एक पेरेंट्स को फीलिंग तो चाहिए ना कि जब आप बात करते हो तो बड़ा अच्छा बात करते हो, आप खराब से बात नहीं करते हो, रिप्लाई खराब से नहीं देते हो। कोई पूछ रहा है कि कब आओगे, तो पता चला आप बोल रहे हो कि नहीं आज तो आऊँगा ही नहीं मैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग गलत रिप्लाई करते, नीड नहीं है किसी, मतलब पेरेंट्स लोग को हर्ट करने की नीड नहीं है। आप जानते नहीं हो कि मतलब बचपन से शुरू के जो 10 साल तक बच्चों का जो केयर होता है, वो उसका जो एफर्ट है वो 100 साल के बराबर है। बहुत टफ है, पता है। एक छोटे बच्चों से लेके 10 साल तक, जब तक वो समझदार नहीं होता है, उसकी बातों को सुनना, उसकी बातों का केयर करना, उसकी अलग फीलिंग है, अलग उसकी बातें हैं, ये आसान चीज़ नहीं है, टफ होता है। हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ आए बात, बट ठीक है, कुछ भी करो पेरेंट्स को कंपेयर मत करो। पेरेंट्स के पास जो है उससे सेटिस्फाइड रहो, क्योंकि और भी लाखों पेरेंट्स होंगे जिनके पास वो भी नहीं जो आपके पेरेंट्स के पास है। कई लोग के तो पेरेंट्स ही नहीं है दुनिया में, कई लोग के तो पेरेंट्स ही नहीं है, पता नहीं क्यों। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास कम है। आप क्रिएट करो ना यार, क्या सोचना है कि मेरे पेरेंट्स के पास कम है, आप क्रिएट करो। मतलब सब फ्री में चाहिए क्या? क्यों, तो यार काश मेरे पापा अमीर होते हैं भाई। ये तो बात ये हो गई कि फ्री में सब कुछ चाहिए, घर बैठे हुए, मतलब आराम से सोते हुए टीवी देख रहे हैं, टीवी के चैनल चेंज कर रहे हो, मतलब ऐसा चाहिए क्या? ऐसा थोड़ी होता है।
ठीक है, तो आप कंपेयर कभी भी ना करें ना, ये चीज़ मतलब बहुत बार मेरे को अच्छी फील नहीं होती। मतलब इवन मैं बता रहा हूँ कि एक बार मेरे को एक पेरेंट्स मेरे आसपास, कोचिंग के आसपास एक थे, तो वो बोले कि मेरा बेटा ना अभी 10th का एग्ज़ाम दिया, अब 11th में जाने वाला है और उसको ना बहुत बाहर जाने की इच्छा हो रही है, वो 11th यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहता है, तो आप ना उसको आप उसकी काउंसलिंग करोगे क्या? तो मैं बोला कि अच्छा हाँ कर दूंगा। तो बोले कि मैं उसको भेजूंगा, लेकिन आप ये मत बताना कि मैं आपको बोला था करके, कि उसका मन है लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जाए करके, लेकिन ये मत बोलना कि मैं बोला था। मैं सोचा कि क्या बात कर रहे हो आप, मतलब इसमें डर क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, फिर वो उसको बुरा मान जाएगा। वो बोला यार गजब ही हो गया है, 11th क्लास का बच्चा बुरा मान जाएगा, उसको बाहर सिटी में जाना है, क्यों? उसको लाइफ जीना है, पार्टी करना है, पब में जाना है। पढ़ने के लिए किसको जाना होता है? लोग अपनी सिटी को छोड़ के इसलिए भागना चाहते हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं। किसके पैसे पे? मम्मी पापा के पैसे पे। सही है यार। तो ये चीज़ बड़े मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये सोच बड़ी ख़राब है कि उनसे जितना ले सके। और कई लोग तो इतने ख़त्म लोग होते हैं कि मतलब अपना पापा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल है, और अपन कई लोगों पे पैसा उड़ा दे रहे हैं, कई लोगों पे उड़ा दे रहे हैं। आप मतलब अलग अलग तरीका हो सकता है उड़ाने का, अलग अलग तरीका। तो उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि फ्रेंड पे उड़ा रहे हो कि गर्लफ्रेंड पे उड़ा रहे हो, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ मैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपनी सिचुएशन पता होना चाहिए ना यार, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए ना इंसान को। तो ऐसा थोड़ी है कि दुनिया के दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। ये हमारा पार्टी नहीं कि दुनिया के दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है। हमको हमारी सिचुएशन हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना चाहिए। हमको दूसरों के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कौन सा कंपनी का जींस पहनता है, कौन सी कंपनी का शर्ट पहनता है, कौन सी वॉच पहनता है, कौन सा मोबाइल यूज करता है मेरे फ्रेंड सर्कल में। अरे आपके फ्रेंड सर्कल में उसके जो फादर होंगे उनका जो सीन होगा, स्टेटस होगा, अलग होगा ना यार। आपके घर का सिचुएशन अलग है, अपने घर के अकॉर्डिंग जिएंगे ना हम, कि दूसरे के घर के अकॉर्डिंग जिएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो कई बार हम लोग ना अपने अराउंड के कुछ लोगों को देख के कंपेरिजन मोड में आ जाते हैं। कभी भी नहीं करना है, बोला कभी भी नहीं। और अगर आपको इतना ही दम है और इतना ही आपका बहुत मन है अमीर बनने का, और आपको लगता है कि मस्त टाइप की जिंदगी जीना है, तो करो ना यार। 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे पढ़ो ना, मेहनत करो, जिंदगी को चेंज करो। हाँ, लेकिन दोष मत दो कि वो ये नहीं किए, वो ये नहीं किए। बहुत बहुत करते हैं। एक बच्चे को बड़ा करना, 12 तक पढ़ाना, मतलब मेरे को लगता है कि 12 तक अगर आप एक बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे रहे हो तो ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ है। कर वो अपनी ड्यूटी निभाए। बोला अब आप बोलोगे कि मेरे को और भी आगे और पैसा चाहिए और भी आगे, तो ऐसा नहीं होता है। दे रहे तो प्लस पॉइंट है, अगर वो ऐसा कर रहे तो प्लस पॉइंट है। जितने लोग भी इंजीनियर्स है वो 4 साल में कितना पढ़ाई किए बताओ, कितना पैसा मंगाया घर वाले से, कितने बार झूठ बोले। 400 झूठ तो बोले होंगे ना, 400 झूठ तो बोले होंगे लोग 4 साल में। 1 साल में 100 झूठ तो होता ही होगा। 400 झूठ बोल रहे हैं आप, एक मिडिल क्लास फैमिली में आप रहते हो और अपने पेरेंट्स को, और उसके बाद भी कोई कंपेयर करता है तो अच्छी बात नहीं है। बोला हाँ, आप अपना ऑनेस्टी के साथ काम कितना किए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं बोला 1-2% केसेस में एक्सेप्शन हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% ये बात सही है। 98-99% तो मैं सही मानता हूँ। 1-2% चीज़ों को थोड़ा अलग रखता हूँ कि वैरायटी ऑफ लोग होते दुनिया में, तो ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। बोला ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। जो भी आपके पास है ब्लेसिंग है, आप अच्छा सोचते हो, थोड़े से भी डिसेंट हो, थोड़ा सा भी आप अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा, सब पेरेंट्स के कारण मिला है आपको, समझ आ रहा है, सब पेरेंट्स के कारण मिला है। सिर्फ पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स कुछ नहीं है करके। ऐसा थोड़ी होता है कि पैसा नहीं है तो मतलब पेरेंट्स कुछ नहीं है। भाई बाकी जो चीज़ जो ज़िंदगी में सीखे हो आप हैं, जो चलना सीखे हो, खुद से चलना सीख गए क्या? ऐसा थोड़ी होता है ना। तो ऐसे लोगों को हर्ट नहीं करना है यार। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लोग समझ रहे हो ना, पेरेंट्स को हर्ट कर देते हैं लेकिन अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को हर्ट नहीं करते, जिसको सिर्फ 7 दिन पहले मिले। तो इस बारे में कमेंट्स नहीं करूँगा, नो कमेंट्स। ऐसे लोगों के बारे में कमेंट्स करना ठीक भी नहीं, क्योंकि वो मेरी कैटेगरी में बैठते नहीं, किसी भी क्वेश्चन में नहीं बैठते, किसी भी क्वेश्चन में नहीं बैठते वो। ठीक है, तो आप बस जस्ट मेरे को लगा कि टॉपिक है थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इस टाइप इमोशनल वाला टॉपिक है, तो मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी फीलिंग बहुत अलग है। मैं इन चीज़ों को लेके थोड़ा अलग टाइप का सोचता हूँ। तो ठीक है, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस है। तो बस मेरे को लगा कि आप लोगों से इस बारे में बात करते हैं, इमोशनल टॉपिक है बट मेरे को लगा कि बात करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।